So class 11th, good morning to all of you. So today I will discuss regarding GST. So what is the mean of GST? Full mean of GST, goods and service tax. ठीक है. So meaning of GST, goods and service tax is an indirect tax. जो GST है वो इनडायरेक्ट टैक्स है एट प्रिस्क्राइब्ड रेट ऑन एवरी सप्लाई ऑफ गुड्स. यानी हर गुड्स पे अलग जीएसटी चार्ज होगा. सबके रेट ऑफ परसेंटेज, यानी सपोज करो अगर हम परचेज करते हैं गुड्स कोई भी, तो उस पर जो जीएसटी काउंट होगी वो हो सकता हो 8% भी हो सकती है, 6% भी हो सकती है, 7% भी. ठीक है. सो सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस एक्सेप्ट एट प्रिस्क्राइब्ड रेट. Goods and service tax is an indirect tax at prescribed rate on every supply of goods and service except on petroleum and alcohol products. ठीक है. Except petroleum and alcohol for human consumption. जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है और अल्कोहल प्रोडक्ट पे हम जीएसटी नहीं चार्ज करते हैं. सप्लाई ऑफ गुड्स मींस सेल ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज मींस इज रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज. जैसे होटल्स पे हम लोग जाते हैं, रेस्टोरेंट्स पे, तो जो सर्विसेज दी जा रही है उस पर भी जो बिलिंग आती है वो जीएसटी चार्ज करके आपसे पैसा लेता है. ठीक है. अगर आप परचेज करते हैं कोई गुड तो उस पर इनपुट जीएसटी काउंट होती है, और अगर आप सेल करते हैं गुड्स तो उस पर आउटपुट जीएसटी काउंट होती है. ठीक है. और इसमें भी दो तरीके के होते हैं. इनपुट में भी दो तरीके की जीएसटी. इनपुट जीएसटी का मतलब है सीजीएसटी और एसजीएसटी. सी का मतलब होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स. ठीक है. सो सेंट्रल जीएसटी, ठीक है, और एसजीएसटी, ये स्टेट का है पैसा और ये सेंट्रल का पैसा है. ठीक है. पहले एक ही टैक्स होता था, तो अब जो है अलग अलग कर दिया गया है जीएसटी लाने के बाद. तो जीएसटी में सी सेंट्रल का पैसा अलग जाएगा और स्टेट का पैसा अलग जाएगा. ठीक है. दोनों का रेट ऑफ परसेंटेज सेम रहता है, और वैसे ही इसमें भी रहता है. आउटपुट में भी जो सेल करेंगे वो आउटपुट जीएसटी हम लोग कलेक्ट करेंगे. इसमें भी सी जीएसटी होता है और इसमें भी एस जीएसटी होगा. दो तरीके की जीएसटी काउंट होती है. ठीक है. सो इसमें कह रहा है supply of goods means sale of goods and supply of services mean is based rendering of services. It is nationwide tax seeking to unify several indirect tax is based on the principle of one nation one tax. यानी एक देश एक टैक्स. यानी एक देश एक टैक्स का मतलब है केवल जीएसटी ही चार्ज होगा चाहे इंडिया में कहीं पे. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट थिंग, जीएसटी एक्ट वाज पास्ड इन पार्लियामेंट. ठीक है. So now the next thing, GST Act passed in Parliament. तो पार्लियामेंट में जीएसटी कब पास किया गया था? 24 मार्च 2017 में. ठीक है. 24 मार्च 2017. ठीक है. एंड जब प्रणब मुखर्जी थे तब चार्ज किया गया था. जीएसटी एक्ट वाज पास्ड इन पार्लियामेंट ऑन 24 मार्च 2017 एंड इट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2007. आ तो गया था वो मार्च 2074 मार्च 2017, लेकिन वो लागू कब किया गया, कब एक्सेप्ट किया गया? 1 जुलाई 2017 में. सारे टैक्स को मिलाकर एक टैक्स बनाया गया जीएसटी. ठीक है. अब हम लोग जीएसटी के चार्ज करने का तरीका क्या है वो हम आपको बता रहे हैं. ठीक है. सो चलिए, परचेज गुड्स ऑन फॉर 2 लाख ऑन क्रेडिट. जो हम गुड्स परचेज करते हैं उस पर हम टैक्स देते हैं. ठीक है. और हमने बताया ना कि परचेज के समय इनपुट जीएसटी, सेल के समय आउटपुट जीएसटी. कैसे चार्ज करोगे? हम इलस्ट्रेशन नंबर 1 पढ़ रहे हैं अच्छे से. ठीक है. सो कह रहा है, pass the necessary journal entries in the books of Ashok Brothers, assuming that all transactions have been entered within the state of Bihar and assuming that CGST and SGST charge 6%. देखो, दोनों का रेट ऑफ परसेंट सेम मिलेगा आपको, चाहे वो CGST हो. CGST मीन्स सेंट्रल का पैसा है वो, और SGST मीन्स स्टेट का पैसा. स्टेट गवर्नमेंट में जमा होगा SGST
और सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा होगा CGST, ठीक है ना। सो नेक्स्ट थिंग हम लोग क्वेश्चन जैसे फॉर्मेट था जनरल एंट्रीज, हम लोग लिखते जाते हैं जनरल एंट्रीज, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ अशोक ब्रदर्स, ठीक है। सेम तरीका बनाइएगा, कुछ डिफरेंस नहीं, जैसा जनरल एंट्री का फॉर्मेट था वैसे ही आपको पोस्ट करते जानी है एंट्री, ये LF, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं पहली एंट्री। सो परचेज गुड्स फॉर 2 लाख ऑन क्रेडिट बेसिस, यानी 2 लाख का परचेज किया गया, ठीक है। सो पहली एंट्री है आपकी जनवरी 2, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट, और यहां इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट, एंड टू व्हाट, किससे परचेज किया गया है, क्रेडिट परचेज है, ठीक है, क्रेडिटर का नाम नहीं दिया है तो यहाँ पे आप लिखोगे टू क्रेडिटर्स बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट बेस। अब यहाँ पे एक चीज समझने वाली है कि जो चीज जब हम खरीदेंगे, हमने खरीदा कितने में, 2 लाख में, उस पर GST कितनी हो रही है, 6%, तो 2 लाख का 6% आपका कितना हो जाएगा, 12,000। तो टोटल परचेज हमने कितना, देखो टैक्स परचेज कर रहे हैं तो 2 लाख रुपया भी हम दे रहे हैं और टैक्स का पैसा भी मेरे जेब से जा रहा है, तो ये टैक्स का पैसा हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस का काम कर रहा है। तो टोटल कितना हो गया, 2,24,000, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सोल्ड गुड्स फॉर क्रेडिट 3 लाख, यानी हम सोल्ड गुड्स कर रहे हैं ऑन क्रेडिट बेस पे, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री है ये, हमने बताया ना जब सोल्ड गुड्स होगा तो आउटपुट GST, यानी डेटर्स को सोल्ड कर रहे हैं, नाम नहीं दिया है तो डेटर्स डेबिट टू व्हाट, टू सेल्स अकाउंट एंड टू आउटपुट CGST एंड टू आउटपुट SGST, ठीक है। बीइंग गुड्स सोल्ड एंड GST चार्ज, कितने का सेल्स किया है हमने, टोटल सेल्स किया है 3 लाख का, तो अमाउंट भरने का तरीका है 3 लाख रुपीज यहाँ पेस्ट कर दो, और GST का रेट ऑफ परसेंट दिया है 6% है दोनों पे, ठीक, तो CGST और SGST, ठीक है। तो 3 लाख का 6% कितना होगा, 18,000, यहाँ पे भी 18,000, तो टोटल हमने कलेक्ट कितना किया, 3,36,000 रुपीज, ठीक है। सो 3 लाख का हमने सोल्ड किया था, जिस पर हमने कलेक्ट कितना किया, 18,000, तो टोटल कितना हुआ, 3,36,000। नाउ द नेक्स्ट थिंग, परचेज कंप्यूटर प्रिंटर फॉर ऑफिस 50,000, पेमेंट मेड बाय चेक। अगर हमने कंप्यूटर परचेज किया है, ठीक है, कोई भी चीज हम परचेज करेंगे तो जाहिर सी बात है वहां पे क्या लगेगा, इनपुट GST, आउटपुट कभी नहीं, इनपुट सेल के समय के लिए आउटपुट। तो हम बताते जा रहे हैं कैसे आप एंट्री करोगे। तो ऑफिस के लिए हमने कंप्यूटर खरीदा है, ठीक है, कंप्यूटर प्रिंटर खरीदा है ऑफिस पर्पस के लिए 50,000 का, और पेमेंट क्या है, मेड बाय चेक, ठीक है। सो थर्ड एंट्री है आपकी, फॉर्मेट आप लोग क्रिएट कर लीजिएगा, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, इनपुट, चूंकि हमारे जेब से पैसा जा रहा है, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट, एंड टू व्हाट, टू बैंक अकाउंट, ठीक है, बीइंग प्रिंटर परचेज फॉर ऑफिस पर्पस, ठीक है। ऑफिस इक्विपमेंट कितने का परचेज किया गया, 50,000 का हमने प्रिंटर परचेज किया, जिस पर हमने टैक्स कितना दिया, 6%, तो टोटल हो जाएगा 50,000 से 3,000, यानी 3 और 3,000, तो टोटल कितना हो जाएगा, 50,000 30,000 3,000, तो आपका हो जाएगा 56,000, ठीक। नाउ द नेक्स्ट एंट्री, लीगल कंसल्टेशन फी, यानी ये भी एक हमारा एक्सपेंस है और इस पर भी GST चार्ज होगा, 10,000 पेड इन कैश,
कोई भी अगर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो वो भी आपसे जीएसटी आपको पेड करना पड़ेगा। लीगल कंसल्टेशन फी फॉर 10,000 रुपीज। तो हम लोग एंट्री करेंगे, 4th नंबर एंट्री है लीगल फीस या लीगल चार्जेस अकाउंट डेबिट। तू क्या करोगे, सॉरी इस पर क्या चार्ज होगा, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST account debit, and to cash account being legal charges paid। ठीक है, सो कितने का लीगल चार्जेस है, 10,000 का 6% 600 रुपीज आएगा। तो 10,000 का लीगल चार्जेस पेड किया जिस पर 6% की GST, तो टोटल कितना हो जाएगा 11,200 रुपीज। ठीक है, सो 11,200, ये थी एंट्री नंबर 4 आपकी। ठीक है, सो अब इसके बाद हमको करना क्या है कि एक लास्ट एंट्री, रेंट ऑफ 20,000 पेड बाय चेक, यानी रेंट का पेमेंट चेक से किया गया है, ये भी हमारा एक्सपेंस है। तो लास्ट जो एंट्री बनेगी आपकी, रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST डेबिट, इनपुट जितने भी खर्चे हैं उस पर इनपुट SGST, इनपुट SGST डेबिट, और 2 वो रेंट किससे दिया गया है, शायद चेक से दिया गया है। ठीक है, सो बीइंग रेंट पेड। ठीक है, तो सबसे पहली चीज, एक चीज इसमें हम जान लें कि कितनी का रेंट पेमेंट किया गया। रेंट पेड किया गया है, टोटल 20,000 का रेंट है जिस पर 6% की GST 1200 20,000 का 6% 1200 एंड 1200, तो टोटल आपको पेड कितना करना है 22,400। ये तो था GST का पार्ट। ठीक है, सबसे पहले आप लोग इस पर डिस्कशन कर लीजिएगा, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एडजस्टमेंट। क्लियर, एडजस्टमेंट की एंट्री हम छोड़ रहे हैं, तो पहले आप इनपुट आउटपुट सारी चीजें बना लीजिएगा, आपस में डिस्कस कर लीजिएगा या समझ लीजिएगा, तो उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे एडजस्टमेंट का। नाउ तो थैंक यू क्लास।